8. श्रेया के एमएलए पापा चंदन लाल जब उसके रूम में घुसे तो देखा अंदर कोई नहीं था। श्रेया लापता थी। वो चिल्लाए, श्रेया, रे श्रेया की मम्मी, रे कहाँ हो? पूनम आंटी भी भागती हुई आई। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि घर से बाहर निकलते अथर्व और मेरे बाप को भी सुनाई दे गई। वो दोनों भी दौड़ते हुए अंदर आए। मेरा बाप तेज चाल चल रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। तब तक अथर्व ने पूरे घर के इधर उधर चेक करना शुरू कर दिया। श्रेया कहीं नहीं मिली। कहाँ चली गई मेरी बेटी? आपने क्या कह दिया उसको? अरे मैंने क्या कहा? मैंने बस अंदर जाने के लिए बोला। आपस में फाइट मत करिए। ये देखिए। अथर्व श्रेया की खिड़की पर पहुंचा तो देखा एक रस्सी लटक रही थी जो बैक साइड वाले खंडहर पर पहुंच रही थी। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? श्रेया घर से क्यों भागेगी? भागी नहीं है, भगाई गई है। वो सुअर का बच्चा किडनैप करके ले गया उसको। हे भगवान! पुलिस को बुलाइए, जल्दी से ट्रेस कीजिए उसको। नहीं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पुलिस को नहीं बुलाएंगे ये। क्यों चंदन अंकल? श्रेया के पापा ने अथर्व के टॉन्ट को इग्नोर किया और मोबाइल में कोई कांटेक्ट ढूंढने लगे। इतने में मेरे बाप को अलग सनक चढ़ गई। हम यहाँ क्यों रुके? चलो अथर्व, पार्थिव को लेकर आते हैं। इनकी बेटी तो फिर भी कबीर के साथ है, सेफ ही होगी। मेरा बेटा तो पुलिस के पास है, उसको बचाना ज्यादा जरूरी है। रे ये क्या बात हुई? इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो तुम? आज मेरी बेटी को उठा के ले गया है, कल को किसी। इससे ज्यादा केयरलेस मैं रोज होता हूँ। मुझे भाषण मत दो नेताजी, मैं तुम्हारा वोटर भी नहीं हूँ। मुझे पार्थिव को ढूंढना है। चल अथर्व, देख क्या रहा है? अथर्व फर्स्ट टाइम मेरे बाप के चंगुल में फंसा था। मैं तो अक्सर उसके पापा के साथ हंसता बोलता रहता था, पर अथर्व को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे बाप को कैसे टैकल करना है। अंकल 1 मिनट प्लीज, श्रेया भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अशोक, तुम जानते हो ना कबीर श्रेया को कहाँ ले गया होगा? हाँ, अंदाजा तो है। तो बताते क्यों नहीं? क्योंकि मुझे परवाह नहीं। ठीक वैसे ही परवाह नहीं जैसे तुम्हें मेरे बेटे की परवाह नहीं। क्या बोले थे तुम कि वो मुझे घर पर ही मिलेगा? उसको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, हैं? अथर्व कंफ्यूज्ड हो गया। है? मतलब तो ऐसा नहीं है क्या अंकल? एमएलए साहब ने मुंह नीचे कर लिया। झूठ बोलता है ये। मैं इन नेताओं को भी अच्छे से जानता हूँ, और कबीर तो मेरे अपने हाथों का ट्रेंड किया लड़का है। वो जब तक पार्थिव से बदला नहीं ले लेगा, उसको चैन कहाँ पड़ेगा। और बदला लेने के लिए उसने पुलिस की ही मदद ले ली, वही पुलिस जो ऑलरेडी उसे ढूंढ रही थी। वाह मेरे देश का कानून और जस्टिस सिस्टम। एमएलए साहब की सरकारी हेकड़ी मेरे बाप ने 2 मिनट में उतार के फेंक दी। अब धमकी देने पर उतर आए। गार्ड्स, गार्ड्स! तुरंत ब्लैक सफारी पहने 2 गार्ड्स कमरे के दरवाजे पर आए। जब तक मैं ना कहूं इस घर से कोई बाहर ना जाए, समझे? दोनों गार्ड्स ने कड़क से सैल्यूट मारा। मेरा बाप हंस दिया। तो मुझे रोकेगा? तू अपनी औकात भूल गया क्या? रे अशोक, ये कौन सा तरीका है एक विधायक से बात करने का? विधायक? ठीक है विधायक जी, सादर प्रणाम। मैं और अथर्व यहाँ से जा रहे हैं, आपके जो बस की हो कर लो। अथर्व की फटने लगी। मेरा बाप तो सीनियर सिटीजन होने का फायदा उठाकर बच सकता था, पर दोनों गनमैन अथर्व को बहुत तोड़ते। 2 में से एक 40-42 साल का मूंछ वाला आदमी था और दूसरा 27-28 साल का दुबला पतला जवान था। जवान ने एमएलए साहब का इशारा पाकर मेरे बाप का रास्ता रोकने की कोशिश की, पर नरेंद्र, ये नया भर्ती हुआ लड़का है क्या? अथर्व कंफ्यूज हो गया कि अब ये नरेंद्र कौन था। श्रेया के पापा भी कंफ्यूज हो गए। ये नरेंद्र कौन है? ओहो, तो विधायक जी अपने बॉडीगार्ड्स के नाम भी नहीं जानते। नरेंद्र मेरी सिक्योरिटी सर्विसेज से गवर्नमेंट जॉब में लगा था। पर अब तुम्हारा नरेंद्र, जितेंद्र, जो भी है, वो मेरे लिए काम करता है। और मैं तुमसे कह रहा हूँ, गार्ड, इसको जाने नहीं देना। नरेंद्र नाम के गार्ड अंकल ने तुरंत अपनी गन टेबल पर रख दी और जेब से आईडी कार्ड निकालकर भी मेरे बाप के सामने रख दिया। ये जलवा था मेरे बाप का। उन्होंने हर सिक्योरिटी ऑफिसर को इतना पूरा ट्रेंड किया था
कि वो मेरे बाप के रेडियस से बाहर निकलने के बाद भी खुद को मेरे बाप का गुलाम ही मानकर चलता था। नरेंद्र हथियार सरेंडर करके इनडायरेक्टली जॉब छोड़ने की बात कर रहा था। जब सीनियर सिक्योरिटी गार्ड ने हथियार रख दिए तो वो सूखा सा जूनियर जवान भी पीछे हट गया। अब नेताजी ने तीसरा और फाइनल अटेम्प्ट ट्राई किया। उन्होंने हाथ जोड़े और रोता हुआ मुंह लेकर मेरे बाप के सामने पहुंच गए। देखो अशोक, मेरी बेटी लापता है। मैं पुलिस की हेल्प भी नहीं ले सकता, पर अब तो मैं खुद चाहता हूं कि इस पापी का अंत हो। प्लीज मेरी मदद करो। मेरी बेटी तुम्हारी भी तो बेटी जैसी हुई ना? नहीं हुई। मेरी बेटी जैसी नहीं है। मेरा एक बेटा है, उसका नाम पार्थिव है, और जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि वो कहाँ है, तब तक मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला। मैं और सुहानी पुलिस जीप में बैठे ढोल खा रहे थे। हमारा सर दर्द हो रहा था। पिछले 1 घंटे से गाड़ी चल रही थी पर कहीं पहुंच नहीं रही थी। मैं और सुहानी आमने सामने बैठे थे। हम दोनों के आजू बाजू एक एक सिपाही बड़ी वाली फिल्मी बंदूक को स्टैंड बनाकर उस पर हाथ रखे बैठे बैठे सो रहे थे। इन पुलिस के सिपाहियों की नींद बड़ी शानदार थी। ये ऊंट की पीठ पर बैठकर भी सो सकते थे। ये हम कौन से रास्ते से घर जा रहे हैं? ये घर का रास्ता है ही नहीं। हमें राइट लेना था, हम लेफ्ट लेकर और साउथ जा रहे हैं। मतलब जब हम श्रेया की कोठी से निकले थे तब से लेकर अब तक हम डाउन साउथ ही जा रहे हैं। हमें नॉर्थ या ईस्ट की तरफ जाना था। तुझे बिना कंपास देखे डायरेक्शन कैसे समझ आ रहा है? सनलाइट की वजह से। इतना भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है अब यहाँ से निकलना। ये हमें घर नहीं ले जा रहे हैं तो कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं पापा के पास तो नहीं? ये जवाब मेरे दिमाग में भी चल रहा था पर मुंह पर नहीं लाना चाहता था। फाइनली धूल उड़ाती जीप एक जगह रुकी। मेरे राइट में बैठे सिपाही का आधा फेस जीप के बाहर की तरफ था। उसके आधे चेहरे पर धूल से ब्राइडल मेकअप हुआ पड़ा था। हमें बड़ी इज्जत के साथ इस धूल भरे इलाके में उतारा गया। दूर दूर तक सिर्फ गंदी गंदी झाड़ियां और जगह जगह पॉटी पड़ी दिखाई दे रही थी। ये कहाँ है हम? नरक से एक स्टॉप पहले की कोई जगह लग रही है यार। पुलिस वालों ने हमें वहां छोड़ा, वापस अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। हमें धूप में खड़ा करके वो साले बिना कुछ बोले खिसक लिए। ऐसे तो फिल्मों में भी नहीं होता था। सुहानी ने अपनी हथेली से आंखों के ऊपर छज्जा बना लिया। ओफो, ये हमें ऐसे इतनी तेज धूप में छोड़कर कहाँ चले गए? धूप तेज है ना, पापड़ सुखाने गए होंगे। देख साले आगे जाकर रुक गए। पुलिस की गाड़ी 1 सेकंड के लिए रुकी। ऐसा लगा कोई फोटो ले रहा हो, फिर चल दी। शट अप और ध्यान से सुन, कहीं जनरेटर चल रहा है। हमें दूर कहीं से ट्रैक्टर की आवाज आने लगी। जनरेटर नहीं, ये ट्रैक्टर है यार। कोई ट्रैक्टर पर बैठकर आ रहा है। अरे शिट 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 शिट, मेरे चाचू लोग तो नहीं है। उनकी हरियाणा में बहुत जान पहचान है यार। मैंने अपने आसपास का माहौल देखा। मुझे अनुष्का शर्मा की फिल्म NH10 याद आ गई। ऑनर किलिंग के लिए ये परफेक्ट साइट लग रही थी। अब मुझे डर लगना शुरू हो गया। सुहानी पर तो शायद उसके बाप को फिर भी तरस आ जाए। मुझे बचाने वाला तो कोई नहीं था। एक अथर था जो इधर उधर ट्राई मार रहा होगा, पर यहाँ तो मुझे ही मारने की प्लानिंग हो रही थी। मैं ही निपट लिया तो ये कहानी कौन सुनाएगा? नहीं, मेरा बचना ज़रूरी था। उदशरा के हाथ पैर बांधकर कबीर उसे सेम मंदिर ले आया था जिसमें सुबह मैं और सुहानी शादी कर चुके थे, द फेमस राम मंदिर। छोड़ो मुझे, यू बास्टर्ड! ओपन माय हैंड्स! कबीर के करारे हाथ का थप्पड़ जैसे ही श्रेया के गाल से टकराया, उसके होठों से खून निकलने लगा। होने वाले पति को गाली नहीं देते। रही बात हाथों की, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें खोल दूंगा, बट यू हैव टू बिहेव लाइक अ ब्राइड, समझी? यू नो व्हाट? नहीं समझी। फक योरसेल्फ, गेट लॉस्ट। तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम मुझे जेन्युइनली प्यार करते ना, जेंटल बिहेव करते, तो मैं सच में तुम्हें एज अ पार्टनर कंसीडर करती। बट यू आर अ कंप्लीट मैनियक। आई एम नॉट गोना। कबीर ने अपनी फोन की एक फोटो दिखाई। सी,
ये है तुम्हारे दो अनमोल रत्न, एक है पार्थिव और दूसरी सुहानी। थोड़ी ही देर में हरियाणा के कुछ एक्सपर्ट गुंडे इस डेजर्टर प्लेस पर आएंगे। पहले पार्थिव का सर पत्थर पर पटक पटक कर तोड़ देंगे, पर मरने नहीं देंगे। और तुम्हारी सुहानी ये सब सामने होते देखेगी, रोती रहेगी। तब तक दो आदमी आकर उसकी साड़ी फाड़ेंगे और उसका रेप करेंगे। तब तक पार्थिव जिंदा रहा तो ये सब देखेगा और देखते देखते मरेगा। फिर यही पास में झाड़ियां हैं, दोनों को वहीं। इनफ। तुम ये क्यों कर रहे हो? तुमसे शादी करने के लिए। ऑल्दो मैं नहीं कर रहा इनका मर्डर। ये ऑनर किलिंग तो पार्थिव के ससुर जी ही करेंगे। प्लीज इन्हें रोक लो। प्लीज एक ब्राइड की तरह बिहेव करना शुरू कर दो। अचानक श्रेया के सामने मेरा, सुहानी और अथर्व का चेहरा आ गया। उसे कॉलेज डेज याद आ गए, उसे वो मस्ती, वो हंसी ठहाके याद आ गए। वो टाइम याद आ गया जब हम सब के दिमाग में बस दो ही बातें चलती थीं कि कैसे भी करके हम एग्जाम्स में पास हो जाए। आज कितने दूर आ गए थे हम। तो विल यू मैरी मी मिस श्रेया उपाध्याय? श्रेया की आंखों में आंसू भरे थे। उसे अब मोबाइल स्क्रीन पर आती हमारी फोटो भी धुंधली दिख रही थी। फिर भी वो हिम्मत करके बोली, नो, आई वोंट। उधर श्रेया ने नो कहा और इधर मुझे और सुहानी को अपने सामने से काली स्कॉर्पियो में बैठे साक्षात यमराज आते दिखाई दिए।